बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब खैर आफियत से रखे, हमेशा खुश रखे। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बाजार जैसा लच्छेदार पतीसा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। चलिए देखते हैं कि बाजार जैसा लच्छेदार पतीसा कैसे बनता है। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर मैंने 3 चम्मच घी डालना है और घी जो है हमारा रूम टेम्परेचर का हो, मतलब फ्रिज का घी नहीं हो, क्योंकि उससे मेजरमेंट में मसला हो जाता है। तो हमने 3 चम्मच ही घी डालना है इसके अंदर। एक प्याली मैंने मैदे की ले ली है और आधी प्याली बेसन की ले ली है। अब मैदा और बेसन दोनों इसके अंदर डाल देंगे। मैदे को और बेसन को डालने से पहले आप उसे छान लें अच्छे से, और फिर इसको हम यहाँ पे इस पर बुनाई करेंगे। और बेसन जो है वो हम थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि मैदा हमारा ज़्यादा होगा। मैदा उतना होगा कि जितनी हमारी चीनी होगी, एक प्याली। अगर आपकी चीनी एक प्याली है तो उसकी मेजरमेंट के हिसाब से मैदा भी उतना ही होगा। अगर चीनी कम है तो मेजरमेंट के हिसाब से चीनी मैदा भी कम होगा। हम मीडियम आंच पे मैदे की बुनाई करेंगे। आंच को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा तेज़ करने से जो आटा है वो जल जाएगा। तो हमने मीडियम फ्लेम में ही रखना है और इसकी अच्छे से बुनाई कर देनी है। हमने इसके अंदर घी डाला हुआ है, तो घी की वजह से जो आटा है ना वो गुठलियाँ बन गया हुआ है। तो आपने चम्मच को इस तरीके से चलाना है कि जो गुठलियाँ हैं ना वो उसकी टूट जाएं और आटा आटे की फॉर्म में आ जाए, पाउडर की फॉर्म में आ जाए। तो आपने इसको अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। हमने मैदे की बुनाई करते वक्त चम्मच को कंटिन्यूसली चलाते जाना है, लगातार चलाते जाना है, रोकना नहीं है उसे कहीं पे भी। क्योंकि जिस तरीके से हम सूजी की बुनाई करते हैं तो उसमें हम चम्मच को लगातार चलाते जाते हैं, सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी हम चम्मच को लगातार चलाते जाएंगे, चम्मच को कहीं रोकेंगे नहीं, क्योंकि अगर चम्मच कहीं रुक जाएगा तो वो आटा वहीं से जल जाएगा। तो हमने आटे को जलाना नहीं है, सिर्फ उसकी बुनाई करनी है। अभी आटे की जो है वो बनाई हो गई है। ये देखिए इसका कलर भी है वो चेंज हो गया है, और एक इसके अंदर से स्मेल भी आ रही है। तो जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए, लाइट सा चेंज हो गया और इसका वो आए, स्मेल भी आए, तो समझ लीजिए हमारी बुनाई हो गई है। अब इसे बड़े से बर्तन में छन्नी में छान लेंगे, छन्नी की मदद से। इसको अच्छे से हमने छान लेना है, क्योंकि हमने गरम गरम छानना है, इसे ठंडा नहीं होने देना आटे को, क्योंकि गरम गरम से फिर अच्छे से ये छन जाएगा। और इसको मुश्किल होता है मतलब छानने के अंदर, तो आप उसमें अंदर चम्मच चला लें, इसको अच्छे तरीके से आप इसको छान लें आटे को। तो अब आते हैं पतीसे की चाशनी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी ले ली है। जितना मैंने लिया था मैदा, उतनी ही मैंने चीनी लेनी है। तो इसके अंदर आधी कप या आधा कटोरी मैंने उसमें पानी डाल दिया। अगर 1 कप चीनी है तो आधा कप पानी जाएगा इसके अंदर। जब इसके अंदर चीनी मिक्स हो जाए अच्छे से पानी में, तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे नींबू का रस 1 चम्मच। अगर नींबू का रस नहीं है तो आप इसके अंदर टाटरी भी डाल सकते हैं, वो चुटकी से डालेंगे। लेकिन नींबू का रस हम 1 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा डालने की वजह से जो हमारी चाशनी है वो खट्टी हो जाएगी। तो इसमें हमने ये भी स्टेप हमने याद रखना है कि हमने नींबू का रस ज़्यादा नहीं डालना। चाशनी बनाते वक्त हमने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना। इसको हल्की आंच पे रख के इसे पकाते जाना है। ज़्यादा चम्मच चलाने की वजह से भी हमारी चाशनी जो ख़राब हो जाती है। तो पतीसे का जो मेन चीज़ होती है जो है वो चाशनी ही होती है, और चाशनी से ही हमारा पतीसा बनता है। तो ज़्यादा चम्मच चलाने की वजह से भी हमारा जो पतीसा है वो बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है। तो हमने इसको पानी में डाल के इसको चेक करते रहना कि वो किस स्टेज तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं है, कहाँ तक है। अभी इसको पानी में डाल के चेक करेंगे कि ये किस स्टेज पे है।
तो हम किसी बर्तन में पानी ले लेंगे, उसके अंदर हम इस चाशनी को डालेंगे। अगर चाशनी बॉल बन जाती है, अगर ज़्यादा वो नरम भी नहीं है और ज़्यादा सख्त भी नहीं है, तो समझ लें कि हमारी चाशनी जो तैयार है। अब ये देखिए हमारी जो बॉल है वो बन रही है। और चाशनी में एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि बॉल जो है वो नरम नरम ना हो, मतलब ज़्यादा नरम ना हो, वो हार्डली नरम हो रही हो, मतलब कि हार्डली तरीके से हम उसको बॉल बना रहे हो, क्योंकि जितना वो हार्ड होगी उतना पतीसा अच्छा बनेगा। अब मैंने यहाँ पे स्टील की प्लेट ले ली है, इसके अंदर मैंने घी लगा लिया। तो चाशनी को मैंने पहले पैन पे ही 5 मिनट तक ठंडा होने दिया था। अब इसको बर्तन में निकाल लिया। प्लेट हमने स्टील की ही यूज़ करनी है, क्योंकि अगर इससे बर्तन में चिपक भी जाएगा तो उससे क्या होगा कि हम उसको ईज़िली धो सकेंगे। तो अभी हमने इसको चेक करते रहना है, थोड़ी देर ठंडा होता है, जब ठंडा हो जाएगा तो हमने इसको पकड़ लेना है। इतना ठंडा हो कि वो हमारा हाथ जो है उसको पकड़ सके, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो तो अभी जब हम पैन से प्लेट की तरफ शिफ्ट कर रहे थे तो वो तब उंगली लगाने से वो हमारा हाथ जल सकता था। तो हमने इसको 95% हमने पैन में गर्म रखना है और 70% हमने यहाँ पर गर्म रखना है। 30% हम इसको ठंडा करना है। उस ठंडा करने के बाद इसको जब ये आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो फिर आपने इसको पकड़ के इसके बॉल बना के इसको खींचते जाना है। अब ये देखिए ये आपस में इकट्ठा हो रहा है, तो हम इसको इकट्ठा करके पकड़ लेते हैं। पहले हम चम्मच से ही इसको इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये बहुत गर्म है, तो हमारा हाथ जो है ना वो इतनी हीट नहीं ले सकता, लेकिन हम इसको इकट्ठा करेंगे इसी से ही। और इसको पकड़ने से पहले अपने हाथों पे घी यूज़ कर लें, घी लगा लें। एक बात, अगर आपसे ये ना पकड़ा जाए तो आप क्या करें कि एक और बर्तन ले लें, उस बर्तन में घी लगा लें और इसको चम्मच से ही उस बर्तन में शिफ्ट कर दें। जब ये दूसरे बर्तन में चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इकट्ठा ही है ऑलरेडी होगा, तो आप उसको बड़ी इजीली आसानी से पकड़ सकते हैं। अभी मैंने इसको चम्मच से इस तरह रोल कर लिया तो इसको आसानी से पकड़ लिया। इस तरह इसको लंबा कर लेना है और इसको खींचते जाना है। 15 से 20 मरतबा इसको इस तरह खींचते जाना है। और ये बहुत ज़्यादा गर्म है और गरम गरम ही हमने खींचना है, इसको ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर ये उस तरीके का लच्छेदार पतीसा नहीं बनेगा। इसको गरम गरम हमने इसको 15 से 20 मिनट तक इसको खींचते जाना है। जितना आप इसको खींच सकते हो उतना खींचते जाओ। और खींचने की वजह से देखिए इसका जो कलर है वो चेंज हो गया है। पहले बहुत डार्क था, अब लाइट लाइट होता जा रहा है। अब इसे मैंने आटे वाली परात के अंदर रख दिया है, इसको मैंने दोनों साइडों से जोड़ दिया है। इसको दोनों साइडों से आटा लगा के इसको नरम नरम हाथों से हम इसे खींचेंगे। आपको देखने से लग रहा होगा कि ज़ोर लगता है, लेकिन ज़ोर नहीं लगता। इसको बहुत नरमी से हमने इसको खींचना है, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसको आटा भी साथ साथ लगाते जाना है और साथ साथ हम इसको खींचते जाना है और नरम नरम हाथों से खींचना है, ज़ोर नहीं लगाना। और हमने कोशिश यही करनी है कि हमारा जो कहीं से भी इसकी जो तार है ना वो टूटे नहीं। तो इतने हमने सारे इक्वली लेवल से हमने इसको पतला करते जाना है और इसको खींचते जाना है। साथ साथ खींचते जाएंगे, साथ साथ इसके ऊपर आटा लगाते जाएंगे। आटा लगाने से क्या होता है कि ये जो आटा लगेगा तो उससे बारीक बारीक वो लच्छेदार बनता जाएगा। जितना इसके ऊपर आटा लगेगा उतना ये बारीक पतीसा बनेगा। तो आटे की वजह से ही ये बारीक बनता है। तो इधर भी हम जल्दी जल्दी से इसको खींचते जाएंगे, ठंडा नहीं हमने होने देना। ठंडा हो जाएगा तो फिर हमसे खींचा भी नहीं जाएगा और वो अच्छा बनेगा भी नहीं। तो हमने दोनों तरफ से आटा लगाते जाना है, इसको खींचते जाना है। और इधर भी प्रोसेस हमारे 15-20 मरतबा ही ऐसा चलेगा। और एक चीज़ को हमेशा याद रखना है कि आपने इसको ज़ोर नहीं लगाना। जब भी आप ज़ोर लगाओगे वो टूट जाएगा। जब अंदर से वो टूट जाएगा तो फिर वो खींचा नहीं जाएगा, ज़ाहिर सी बात है वो टूट जाएगा। तो हमने इसको नरम नरम हाथों से इसको खींचते जाना है और इक्वली लेवल से खींचते जाना है। अभी जैसे इसके अंदर नज़र आ रहा है मोटा मोटा कहीं से, तो वो आपको होगा कि पता नहीं अब ये कैसे बारीक होगा। तो आप उसके ऊपर आटा लगा के खुद ब खुद उसको खींचते जाएँ, वो खुद ब खुद ही बारीक होता जाएगा। पतीसा बनाते वक्त चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। एक, सबसे पहले कि आपने आटे को ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, उसको ज़्यादा जलाना नहीं है।
इतनी बुनाई करनी है कि उसका लाइट सा कलर चेंज हो जाए और उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाए। और दूसरी चीज़ कि जब हमने चाशनी तैयार करनी है और चाशनी में हमने ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, उसे उसी लो फ्लेम पे ही खुद ब खुद ही पकने देना है। और उसके अंदर हमने अगर टाटरी ऐड कर रहे हैं या नींबू का रस ऐड कर रहे हैं तो वो भी कम ही ऐड करना है। ज़्यादा ऐड करने की वजह से जो हमारी चाशनी है वो खट्टी हो जाती है। और तीसरी चीज़ कि हमने चाशनी को इतना तैयार करना है कि वो हार्ड फॉर्म में की तरफ आए, मतलब कि जब हम उसकी बॉल बनाएं तो मुश्किल से ही उसकी बॉल बन रही हो, क्योंकि जब वो सॉफ्टली सॉफ्टली आसानी से बॉल बनेगी तो इसी तरीके से क्या होगा कि जब हम पतीसा तो बना लेंगे लेकिन बाद में जो वो पतीसा होता है वो जब हम खाते हैं तो वो उसी शेप में भी हमारे मुंह में आता है, घुलता नहीं है मुंह में। तो जब आप उसको हार्डली फॉर्म में बॉल बनेगी तो तब हम जो पतीसा खाएंगे और मुंह में खाते ही वो घुल जाता है, वो बड़ा बाजार सा अच्छा सा वो पतीसा बन जाता है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और एक बात कि हमने जो चाशनी की जो हमने बॉल बनानी है वो बॉल को हमने ठंडा नहीं होने देना है, हमने उसको गरम गरम ही उसके बनाते जाना है, क्योंकि जब वो ठंडा हो जाएगा तो वो सख्त हो जाएगा, फिर हमसे वो ना ही खींचा जाएगा ना ही उसके वो लच्छेदार पतीसे बनेंगे। तो इसलिए हमने उसको गरम गरम ही करते जाना है। मुश्किल तब आती है जब हम उसको बगैर आटे के पकड़ के उसके खींचे। वो 15 दफ़ा खींचने से ही हमें थोड़ा ज़्यादा तकलीफ दे होता है, लेकिन जब हम इसको आटे के अंदर ले आते हैं तब वो हमें गर्म नहीं लगता, क्योंकि उसको दोनों साइडों पे आटा लगा होता है, तो इस वजह से वो गर्म नहीं लगता। तो इसमें इतना ना ही मुश्किल वाली नहीं है, बहुत आसान सी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। मैंने ये रेसिपी सीखने के लिए बहुत दफ़ा मैं इस रेसिपी में फ़ेल हुई हूँ, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा ही हुआ है कि मेरी जो चाशनी है ना वो अभी 100% तैयार नहीं होती थी। उसकी 100% तैयार होने की वजह क्या होती थी कि कभी कभी वो बहुत जो बॉल होती थी ना वो ढीली होती थी, मतलब वो नरमी से वो बनती थी, और उसकी वजह से जो पतीसा था ना वो हम जब उसको खाते थे तो हमें वो बाज़ार वाला टेस्ट नहीं आता था। तो इसी तरीके से आप मैंने बहुत दफ़ा उसे बनाया, फिर जाके मुझे पता चला कि मैंने बॉल को ज़्यादा सॉफ्ट फॉर्म में नहीं रखना, हार्ड फॉर्म में रखना। जितना वो हार्ड फॉर्म में होगी उतना ही हमारा जो पतीसा है वो अच्छा बनेगा, और जब हम उसे खाएंगे तो वो मुंह में घुलता जाएगा और दांतों में वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि जब वो बॉल सॉफ्ट फॉर्म में होती है तो फिर वो दांतों में चिपकती है। तो इसी तरह हमने इसको खींचते जाना है, आटा लगाते जाना है, जितना हमने इसका आटा रखा है वो सारा हमने इसके अंदर लगाना है। अगर आपका आटा बच जाता है तो आप उसको कहीं और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। जब मैं लास्ट पे हो जाए कि मतलब हमारा हो जाए, जब हम उसको खींचे तो वो सारे वो हो जाए, तो आप उसको झाड़ लें एक दफ़ा, ताकि वो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा आटा है वो निकल आए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके बताएं कि आपका ये पतीसा कैसा बना है। तो अभी देखें हमारे जो लच्छेदार पतीसा है वो तैयार हो गया। देखिए इसके कितने बारीक बारीक से वो लच्छे हैं, कितनी बारीक बारीक सी तारें हैं। तो बारीक तारों का राज भी हमारी चाशनी ही है। जब आपकी चाशनी अच्छी बनेगी तभी जाके आपका पतीसा अच्छा बनेगा, वरना अगर आपकी चाशनी अच्छी नहीं तैयार होगी तो पतीसा भी बिल्कुल तैयार नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।